Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 6. It is about unitary method. And then our lesson number 1. अब आ जाएं आज के SLO की तरफ. हमारा आज का SLO है calculate the value of many objects of the same kind when the value of one of these object is गिवन. बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स जो है ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की जब वैल्यू गिवन होगी उनको कैलकुलेट करना है. और जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट की या एक थिंग की वैल्यू गिवन है, जैसा कि मेरे पास ये 1 मार्कर है और इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने 1 डजन मार्कर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. और उसके लिए कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग यूनिटरी मेथड देखेंगे. वो आगे चलकर हम लोग आज के लेसन में स्टडी करेंगे. अब आज लेसन प्लान की तरफ. टीचर जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं. देखिए, व्हाट इज यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी मेथड हम लोग कहां पे यूज करते हैं और ये क्यों जरूरी है और है क्या चीज. ये जो यूनिटरी है वर्ड यूनिट से लिखा हुआ है, निकला है, और वर्ड यूनिट का मतलब होता है सिंगल, वन. सो हमारे पास जब एक चीज की वैल्यू गिवन होगी या हमें पता होगी, हमने मैक्सिमम चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है इसी मेथड को यूज करते हुए. एंड देन यूनिटरी मेथड हम लोग क्या कह सकते हैं. Unitary method is the method in which we calculate the value of many objects when the value of one thing or object is given. So, अब आ जाएं एक एग्जाम्पल की तरफ. हर स्टूडेंट ने इस एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है. कैसे, इसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ें. क्या है, यू एंड आमना हैव वन सैंडविच कॉस्ट ₹100. यहां पर देखें कि आपके पास और आमना के पास एक सैंडविच है जिसकी प्राइस जो है एक सैंडविच की वो ₹100 है. सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पोर्शन, हाउ मच मनी डू यू नीड टू गेट 2 मोर सैंडविचेस. आपके पास कितनी अमाउंट होगी कि आप जो है 2 और सैंडविचेस खरीद सकें. सो जबकि आपको पता है एक सैंडविच की वैल्यू कितनी है, वो ₹100 है. सो थिंक अबाउट इट. और कैसे सॉल्व करना है, कौन सी मेथडोलॉजी आपने यूज करनी है, और जो आपको आसान मेथडोलॉजी लगती है वो आप मेथडोलॉजी यूज करें और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवाएं. सो अब आ जाएं आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या मेन जो कीवर्ड्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इसी लेसन के अंदर. सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट या वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज गिवन. हमने जब आपके पास या हमारे पास वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन होगी तो हमने मैनी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उसमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, ये चीजें हम लोग अभी लर्न करेंगे आज के लेसन में. एंड देन मल्टीप्लिकेशन मेथड कैन बी यूज. इसमें जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा और जिसका सिंबल ये है क्रॉस का. एंड देन मल्टीप्लिकेशन क्या है ये आपको पता है और आप प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस करते चले आ रहे हैं. और यूनिट 1 में भी आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की थी. सेम प्रोसीजर हमने यहां पर यूज करना है. अब आ जाएं इनके जो रूल्स हैं, इस मेथड को आपने अप्लाई कैसे करना है उनको देखते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज गिवन. वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. एंड देन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम काइंड. And then multiply the value of objects with the number of objects of the same kind. मतलब आपके पास, मेरे पास ये पेन है, मार्कर है और
इसकी वैल्यू सपोज 10 रुपीज है। सो 10 रुपीज इसकी वैल्यू है एक पेन की। सो 50 पेन्स की कितनी वैल्यू होगी, कितनी उनकी कॉस्ट होगी। सो उनको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से। जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आता है 500। सो 50 पेन्स की जो वैल्यू है वो 500 बनती है जब 1 पेन की वैल्यू 10 रुपीज हो। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। मैं प्रीवियस लेसन में भी आपको बता चुका हूं, जब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था कि आप लोगों ने 4 स्टेप्स यूज करने हैं। पहला है अपनी स्टेटमेंट को रीड करना है अगेन एंड अगेन जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। फिर आपने क्या करना है, उसके जो गिवन फैक्ट्स हैं या प्लान टू सॉल्व, वो प्लान करना है कि इस पे कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होगी कि इसका जो सोल्यूशन है हमें करेक्ट मिल सके। और थर्ड स्टेप के ऊपर आप लोगों ने उसका सोल्यूशन बनाना है जो आपने प्लान किया था। एट द एंड आपने अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। सो फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम, प्लान टू सॉल्व, एंड देन चेक द प्रॉब्लम एट द सॉरी यहां पर थर्ड नंबर पे सॉल्व, एंड फोर्थ नंबर इज चेक। एंड पे आपने चेक कर लेना है कि किस तरह आपने गो थ्रू करना है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं। अब यहां पर देखें, इस प्रॉब्लम को अगेन एंड अगेन रीड करते हैं जब तक समझ नहीं आ जाती कि इसमें गिवन फैक्ट्स कौन से हैं और फाइंड कौन से करने हैं। देखें, इफ द प्राइस ऑफ 1 बॉटल इज ₹25, सो 25 रुपीज जो प्राइस है 1 बोतल की है। यहां तक तो आपके पास गिवन फैक्ट्स है। सेकंड जो पोर्शन है उसमें क्या है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बोटल्स इन 1 कैरेट। एक कैरेट में कितनी बोटल्स आ जाती हैं और उनकी टोटल प्राइस कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले आप गिवन फैक्ट्स राइट कर लें। कौन से, देखें, प्राइस ऑफ 1 बोतल इज 25 रुपीज और एक कैरेट जो है उसमें कितनी बोटल्स होती हैं, 24, मीन्स के 2 डजन बोटल्स होती हैं। सो 24 बोटल्स इन 1 कैरेट। सो 1 कैरेट में 24 बोटल्स होती हैं। इसके लिए हमने अब 24 बोटल्स की प्राइस फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन, सो प्राइस ऑफ बोटल इन 1 कैरेट, प्राइस ऑफ 1 बोतल मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही तरह के नंबर्स हैं, मींस के बोतल सारी सेम है और उनकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, बट जो उनके अंदर मटेरियल है या जो लिक्विड है वो सेम है, उनका जो कैपेसिटी है वो सेम है। सो एक ही तरह की बोटल्स हैं। सो 24 बोटल्स की जो प्राइस है वो कितनी होगी, उसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको पता है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि वर्टिकल फॉर्म में राइट करते हैं ऐसे, और फिर इनको मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अब यहां पर 4 5 कितने होते हैं, 20, and then 4 2s are 8 plus 2 10, and then 2 5s are 10, and then 2 2s are 4 plus 1, आपके पास कितना आ गया, 4 plus 1 5, so 0 0 5 plus 1 6। 24 बोटल्स की जो प्राइस है वो ₹600 है। यहां पर हमने क्या किया कि हमारे पास 1 बोतल की प्राइस गिवन थी, मींस के 1 ऑब्जेक्ट की प्राइस गिवन थी। हमने मैनी ऑब्जेक्ट्स मींस 24 बोतल्स की हमने फाइंड कर ली। अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में क्या है, इफ द प्राइस ऑफ 1 एग इज ₹17, एक जो अंडा है उसकी प्राइस 17 रुपीज है। एंड देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स। आपको पता है 1 डजन किसके इक्वल होता है,
12 eggs. So अब हमने फाइंड क्या करना है, 12 eggs की प्राइस फाइंड करनी है बाय यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन और यूनिटरी मेथड. So price of 1 egg is 17, प्राइस ऑफ 1 डजन एग. सो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 रुपीज आ जाएगा. सो प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज ₹204. अब आ जाए वर्कशीट की तरफ. हर स्टूडेंट ने ये वर्कशीट अपनी क्लास में ही कंप्लीट करनी है इंडिविजुअली. सो और मेथोडोलॉजी क्या है, चेक करें कि 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है और फाइंड कितने ऑब्जेक्ट्स की करनी है. जैसा कि 1 एप्पल कॉस्ट इज ₹8. सो कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल्स क्या करेंगे, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड द टोटल वैल्यू. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू ₹48. सो इसी तरह आपने बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, खुद सॉल्व करने हैं और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा देने हैं. अब आ जाए रैपअप की तरफ. आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज स्टडी की. हमारा आज का SLO था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज गिवन एंड देन बाय द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट वी कैन मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट्स विद द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ. तो हमारे पास ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स की जो जिनकी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फाइंड हो जाती है बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन. सो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क की तरफ. होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, आपकी बुक के ऊपर एक होम एक्टिविटी है, इसे आपने कंप्लीट करना है. और एन अदर होम एक्टिविटी आप ही की बुक में जो आपका यूनिट नंबर 6 है वहां पर ये दोनों एक्टिविटीज गिवन है, इनको आपने कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करवा देना है. तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ चलते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं. थैंक यू वेरी मच. आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है. इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन with new SLO. Allah Hafiz.